आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज। तो ट्राइबल सोसाइटीज किससे कनेक्ट है, किससे रिलेटेड लग रहा है? ट्राइब्स से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये ट्राइब्स होते कौन थे, ये कौन थे ये ट्राइब्स। सो ट्राइब्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल था। और अभी भी है, बहुत सारे अभी भी ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स क्या था? ये ग्रुप जो था लोगों का, इनका हमारा जैसे कल्चर है, इनका भी एक अलग कल्चर था, इनका कल्चर हमसे अलग था। एंड ये खुद की अपनी, जैसे हमारी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मुस्लिम्स में कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, हिंदूज में कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, क्रिश्चियंस में कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, उसी तरह इनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती थी। अब उस टाइम पर राजा महाराजा का टाइम था, तो डिफरेंट किंग्स थे, तो इनका अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और ये जैसे कॉमन पीपल या फिर जो किंग्स थे वो नॉर्मल सिटीज में रहते थे, नॉर्मल टाउन्स, नॉर्मल सिटीज में रहते थे। ये टाउन्स और सिटीज से बहुत दूर रिमोट लोकेशंस में रहते थे। रिमोट लोकेशन मतलब ऐसी लोकेशंस, ऐसी जगह जो टाउन्स एंड सोसाइटीज से बहुत दूर हो और उनको खोजना, उन रिमोट लोकेशंस को खोजना मुश्किल हो। और आइसोलेटेड एरियाज में रहते थे। आइसोलेटेड एरियाज का भी मतलब वही होता है, टाउन्स एंड लार्ज टाउन्स एंड सिटीज से दूर। अब ये दूर रह के करते क्या थे? दूर रहते थे तो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। ये बेसिकली आप देखो तो मोस्ट ऑफ द जो ट्राइब्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे। ये फॉरेस्ट में रहते थे। उस टाइम पे देखो तो ट्राइब्स जो है सबसे ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड फॉरेस्ट से कौन रहे हैं? हमारे ट्राइब्स ही रहे हैं। राजा महाराजा, कॉमन पीपल, ये सारे तो टाउन्स में आ गए थे, फॉरेस्ट से कनेक्टेड वो भी थे, बट उतने नहीं जितना ट्राइब्स कनेक्टेड थे फॉरेस्ट से। सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ट्राइब्स ही थे, हमारे ट्राइब्स ही थे जो फॉरेस्ट से कनेक्टेड रहे, फॉरेस्ट में रहे और एक नेचुरल लाइफ उन्होंने जी। अब इनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन, खुद का प्रैक्टिसेस, एकदम सारी जगत दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं है, एकदम सारे लार्ज टाउन सिटीज से एकदम अलग रहते थे। तो फिर ये अलग रह के करते क्या थे? इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था। और ये अब ये ऑक्यूपेशन में क्या करते थे? तो ये बेसिकली अगर तुम देखो तो ज्यादातर टाइम ये हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड रहते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, तो ऐसी चीजों पे ये बेसिकली डिपेंड रहते थे। एंड क्राफ्ट्स वगैरह ये बनाते थे। उनके ऐसे ऐसे क्राफ्ट्स होते थे, इतने मतलब अच्छे क्राफ्ट्स होते थे, मैं क्या बोलूं, कि जब ये सिटीज एंड टाउन्स में उनको बेचने के लिए आते थे या फिर फॉरेस्ट से बाहर बेचने के लिए आते थे, तो वो बहुत अच्छे दामों में बिकते थे, बहुत अच्छे से बिक जाते थे। तो ट्राइब्स तो हम समझ गए। अब देख लेते हैं इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइबल लाइफ के बारे में जानेंगे। अभी तो हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना। ट्राइबल लाइफ में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर जो ट्राइबल लाइफ के बारे में बताया, ये नहीं बताया कि ब्रिटिश रूल में कैसा था। इसमें ट्राइबल लाइफ को बताया जाएगा कि वो ब्रिटिश रूल के आने से कैसा हाल हो गया था ट्राइब्स का। ब्रिटिशर्स के रूल में किसी का हाल वैसे अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, किसी को इन्होंने नहीं बख्शा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स। सो छोटा सा चैप्टर है, 3 ही टॉपिक्स हैं, लेकिन एक चीज आप गौर करो, ब्रिटिशर्स जहां गए हैं इनके झगड़ालूपनों के चक्कर में, इतने ये झगड़ालू थे, इनकी हरकतें ऐसी थी कि जिधर गए हैं उधर रिवॉल्ट हुआ ही हुआ है। चाहे वो मैसूर में हुआ हो, जिधर गए ये लड़ाई करवा के ही माने, चाहे वो मैसूर में गए हो, मराठास के पास गए हो, पंजाब में गए हो, जिधर गए हैं, बंगाल में गए हो, इन्होंने मतलब ये ट्राइबल्स के पास है, ट्राइब्स के पास है, वहां पे भी इनकी हरकतों के चलते ट्राइब्स को क्या करना पड़ा? रिवॉल्ट करना पड़ा। आप उसमें पढ़ोगे संथाल रिबेलियन और रिबेल के बारे में, संथाल रिबेल, मुंडास रिबेल, इन सारे रिबेल्स के बारे में आप जानो।